With that note, ladies and gentlemen, we move on. Join me to welcome our next speaker with a huge round of applause, all the way from Gujarat. Make some noise for Mitesh Balda. दोस्तों, myself Mitesh Balda from Surat, Gujarat. Before Kangen Water, मेरा टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसमें मेरी 4 कंपनियां हैं, 3 फैक्ट्रीज के अंदर 500 लोग काम करते हैं, जिसको मैं महीने में करोड़ों रुपए की सैलरी पे करता हूं। आज से 26 महीने पहले मेरे घर पे मेरे एक दोस्त का कॉल आया, मिस्टर अमृत भाई गोंडलिया, कि मितेश अमित को पहचानता है? मैंने बोला हाँ। उनके पास एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है और मैंने उसका बैंक स्टेटमेंट देखा है, और जब से देखा है तब से मेरा दिमाग हिल गया है कि ये कितना बड़ा बिजनेस लेके आया है। मैं अमित को पहचानता था, ही वाज नॉट इन द नेटवर्क बिजनेस। उनकी हॉस्पिटल्स थी, तो मुझे मालूम था कि ये बंदे के पास अगर कुछ है, अगर बैंक में पैसा आया और अभी जो अमाउंट सुना ना, तो मेरे को पूरा स्ट्राइक हुआ। नया बिजनेस, 3 महीने में इतना पैसा। मेरे बिजनेस में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके मैं काम करता हूं, तब जाके महीने का उतना पैसा मैं बाहर मेरी जेब में नहीं निकालता हूं, और ये बंदा अगर 3 महीने में कुछ कर रहा है। तो मैंने बोला क्या है? तो उन्होंने बोला फोन पे नहीं बात हो सकती। तो मैंने उस दिन अमित भाई को घर पे बुलाया, डेमो देखा, दिमाग में बैठ गया। दूसरे दिन मॉर्निंग में पार्टनर्स के साथ मीटिंग की और फुल टाइम कैंगन का बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। दोपहर को 12 बजे फर्स्ट डे मेरा ये करोड़ों का टर्नओवर का बिजनेस मैंने पार्टनर्स को हैंड ओवर किया, एंड आई स्टार्टेड फुल टाइम कैंगन बिजनेस फ्रॉम फर्स्ट डे। और दोस्तों 6 महीने में 6 से 18 महीने में -2 और 21st मंथ कंप्लीट होने पे मैं -3 बनाऊं। और ये मेरा जो टाइटल है अभी तक का, जब तक कि मुझे रिकॉर्ड में कंपनी से मिला है, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट है। ये मेरी फैक्ट्री से कुछ फोटोग्राफ्स है, जिनसे आपको आइडिया आएगा कि मेरे वहां पे कितने सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस को छोड़ के फर्स्ट डे आई हैव स्टार्टेड कैंगन बिजनेस। इस बिजनेस को इस तरह से ले लिया पहले दिन से कि ये खुद मैं ही कंपनी का ओनर हूं और मुझे ही इस कंपनी को चलाना है। सुबह 8 बजे घर से निकलने का, रात को 12 बजे घर पे जाने का। अभी सब फैमिली वाले परेशान, ये पागल हो गया क्या? इतना था धंधा है वो छोड़ के कैंगन में लगा है, ये बिजनेस कर रहा है और इसमें इतना पागल की तरह काम कर रहा हूं। तो उन लोगों को लगा कि ये क्या कर रहा है। लोग कहते हैं कि सर आप इतने सक्सेस कैसे हो गए? लोगों को इमारत दिखती है, लोगों को सुंदर फूलदानी दिखती है, लेकिन उसके पीछे कितने एक्शन हुए ना, वो लोगों को नहीं दिखते। दोस्तों सक्सेस होना तय है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो। दुनिया की कोई ऐसी फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो आपको दे दिया और आप सक्सेस हो जाओगे। अगर कोई बोलता है कि तू मेरे साथ आजा सक्सेस हो जाएगा, दैट्स इम्पॉसिबल। अगर आपके अंदर दम है और आप सक्सेस होना चाहते हो ना, तो आपको नाकामयाब कोई नहीं कर सकता है। होशियार वो नहीं होता जो हर एक अनुभव खुद करे। मैंने फुल टाइम डिसीजन लिया था पहले दिन। क्यों लिया था मालूम है? क्योंकि पहले मैं जब जॉब करता था तो जॉब का मतलब ही होता है JOB, जस्ट ओबे द बॉस। बॉस बोले यस तो यस, बॉस बोले नो तो नो, बॉस बोला यस तुम बोले नो, यू कैन गो। तो नौकरी क्यों करने का? फिर बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कितना स्टाफ रखना पड़ता है, कितना स्टॉक रखना पड़ता है, कितना उघराणी मार्केट से करना पड़ता है। इन सब चीजों की प्रॉब्लम्स होती है, उसके बाद इंसान सक्सेस होता है। लेकिन फिर भी अगर वो इन्वेस्टमेंट के सामने देखें तो उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होता है परसेंटेज वाइज? जो भी बिजनेस में जाते हैं 2 से 5%, राइट और रॉन्ग? और यहां पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने रेडी है जहां पे आपको कोई स्टॉक नहीं लेना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं संभालना है, कोई डिस्पैचिंग नहीं देखना है, कोई किसी को पैसा देने का, पगार देने का झंझट नहीं है। साला कुछ भी नहीं टेंशन, खाली क्या करने का? डेमो दिखाने का, पानी पिलाने का, सब्जी धो के दिखाने का और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने का। मैंने 3 लोगों को मशीन बेची है सर मेरी लाइफ में। आज उसकी बदौलत मेरी टीम 3500 मशीन के ऊपर जा चुकी है। इन लोगों के बदौलत
हम लोगों का ग्रुप अभी तेजी से बढ़ रहा है और एक ये चीज मैं दिखाना चाहूंगा। मेरी राजकोट की मोहित की टीम में लॉकडाउन के अंदर जो 3 महीने में काम हुआ, उसके लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों ने अपने ड्रीम्स कार जो अचीव किए, खुद परचेस किए। एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया था राजकोट के अंदर, और ये सभी लोग यहां इस हॉल के अंदर मौजूद हैं। जोरदार एक बार एक्साइटमेंट। तो आज सोचो कि अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि मुझे कैंगन के बिजनेस में डैश हेड बनना है, तो समझ लो कि आप आज डैश हेड बन चुके हो। बाकी का जो 2, 4, 5 साल आप जर्नी करोगे ना, वो उसका प्रोसेस है। जिस दिन महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंक दिया था, तो गांधी जी ने यह डिसीजन लिया था, अंग्रेज तूने मुझे अपनी ट्रेन से निकाला है, मैं तुझे अपने भारत देश से निकाल दूंगा। देश तो उसी दिन आजाद हो गया था, कुछ साल लगे थे, उसकी प्रोसेस थी खाली। तो आज आप डिसाइड करो कि आपको डैश हेड कब बनना है। आज डिसाइड करोगे डैश हेड आज बन जाओगे। जितना बाउंड्री लगाओगे उसी टाइम के अंदर बनोगे, क्योंकि विदाउट बाउंड्री क्रिकेट खेलने पे 6 कभी नहीं मारा जा सकता। और ऐसा बड़ा काम करना है कि हमारा झंडा लहराता रहेगा जापान के अंदर हमेशा टॉप लेवल की सेल्स पे।